अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे देखो, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 वाइट मार्बल्स। ठीक है, टोटल कुल कितने मार्बल कंटेन कर रहा है? तो आप कहेंगे 5 + 4 + 3, तो यानी कि 12। टोटल 12 हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 12 ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर हैं? अर्न के अंदर हैं। तो कोई आप अर्न ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसमें 5 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। ठीक, ये बात हो गई। फिर देन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। इसमें से आपको 4 मार्बल ड्रा करना है। ठीक है, अब कैसे ड्रा करना है उसको सुनो। सो दैट एट द मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। ठीक है, रेड होने चाहिए। एट मोस्ट 3 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड उसमें होने चाहिए। तो कहने का मतलब 3 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो इस बात को आप लिखो। ठीक है, 3 रेड हो सकते हैं, या 2 रेड हो सकते हैं, या 1 रेड हो सकते हैं, या 0 रेड हो सकते हैं। ठीक है, जब 3 रेड होगा तुमको टोटल कितने ड्रा करना है? 4। जब 3 रेड होगा तो 1 अदर होगा। ठीक है, अब 1 जो होगा वह चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर 2 रेड होगा तो आपको ट्रू अदर लेना पड़ेगा। अगर 1 रेड होगा तो 3 अदर लेना पड़ेगा। अगर 0 होगा तो 4 अदर लेना पड़ेगा। क्यों? कि टोटल इनका सिलेक्शन जो होना चाहिए 4 का होना चाहिए। ये 4 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 आप सिलेक्शन करोगे, ड्रा करोगे, 3 2 1 0, ये रेड से ही करोगे। ठीक है, ये रेड से ही करोगे। और रेड कितने हैं आपके पास? रेड आपके पास 5 है। तो 5 में से अगर आप 3 को ड्रा करते हैं, 3 को सेलेक्ट करते हैं, तो कितने तरीके से करोगे? तो आपका आंसर आएगा 5C3। अब बचे कितने आपके पास ऑब्जेक्ट? बचे 4 + 3 7। आप इसमें से एक का सिलेक्शन करोगे। इस बात को कैसे लिखोगे? 7C1। पहले 3 को करोगे सिलेक्शन, फिर एंड का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1 का सिलेक्शन करोगे। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। तो दूसरे केस के बीच में क्या है? केस है मतलब और है मतलब प्लस है। ठीक, अब भूल जाओ, अब फिर से इसको देखो। जैसे इस पर काम किए फिर वैसे इस पर। तो यहाँ पर 5 रेड में से 2 रेड निकालोगे तो कितने तरीके से? 5C2। ठीक है, अब 2 लोगे यहाँ से 4 + 3 से, यानी 4 + 3 मतलब 7 से। तो 7C2, फिर या का मतलब प्लस। फिर वैसे ही अब इसके साथ 5C1, अब इसके साथ 4 + 3 7, 7C3। अब यहाँ पर या का मतलब प्लस। अब यहाँ से तो 5 में से एक भी नहीं लेना है, तो 5C0
अब यहाँ से 7C4। ओके, देखो ध्यान देना बेटा जी, इन दोनों का ये जो है 5 और 7 ये टोटल को बताएंगे कि आपका पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, और ये दोनों मिल के आपको बताएंगे कितने ऑब्जेक्ट आपको ड्रा करना है। तो ड्रा कितना करना है, क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है, आपको 4 ड्रा करना है। तो देख लो 2 2 4 1 3 4 0 + 4, आइए 5 + 7 12, 5 + 7 12, 5 + 7 12, ठीक है, ऐसे है। अब इनका आंसर क्या आएगा आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखो 5C0, 5C0 का मतलब होता है 1, और 7C4, 7C4 कितना आएगा आप कैलकुलेट करो। ये 1 आ गया इंटू 7C4 और 7C3 सेम होता है, तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 5, ठीक है। और नीचे आएगा 3 2 1, 3 2 1 में 3 फैक्टोरियल में 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 35, तो ये आपका आ गया 35 प्लस 5C1 कितना होगा 5, और ये आपका जो यहाँ आंसर 35, साइज 7C3 35, 7C3 7C4 का आंसर सेम, तो 35 × 5 करेंगे आपका आ जाएगा 175, ठीक है, प्लस 5C2 10, और 7C2 आप निकालेंगे 7 × 6/2 × 1, ठीक है। 7 को आप दो बार लिखेंगे कम करके, 7 लिखेंगे पहले, फिर इससे ही कम करेंगे 6, केवल 2 ही तक जाएगा, और यहाँ 2 है 2 × 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये 21 यानी 7C2 कितना है 21 है, 21 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, प्लस 5C3 आपका 10, 5C3 या 5C2 वैल्यू सेम होती है, ये 10 और 7 से मल्टीप्लाई होगा 70, ठीक। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0 5 5 10, तो यानी आ जाएगा यहाँ पर 10 0, ठीक। अब यहाँ पर 7 7 1 8 7 15 15 3 18 1 19, 9 यहाँ आ जाएगा 9, ठीक। 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 490, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो गए 490, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, देखो ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है इफ NPR = NPR + 1, ठीक है, एंड NCR = NCR - 1, देन द वैल्यू ऑफ R = ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, अभी आप तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। NPR के फार्मूले से इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपान n - R फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपान n - R - 1 फैक्टोरियल, ठीक। ध्यान दो, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से n - R कॉमन करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 1/n - R, अंदर बचेगा n - R - 1 फैक्टोरियल। कैसे, अगर हम आपसे कहें कि 5 फैक्टोरियल को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, 5 इंटू यहाँ से 1 कम हो जाता है, तो वैसे n - R का काम, 5 का काम n - R कर रहा है, तो n - R ऐसे हो गया, ठीक है।
ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर आपका है इक्वल टू 1/n-r-1 फैक्टोरियल। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका क्या आ गया, n-r=1। तो इस इक्वेशन से हमको एक रिलेशन मिल गया, n-r=1। ठीक है, n और r में एक रिलेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर, इससे देखो क्या मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये आपका NCR के फार्मूले से n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल फिर n-r फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान, इसको लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऐसे हो गया। देखो क्या कैंसिल होगा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ मेथड लगाए थे वही मेथड यहाँ फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो इस r फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 1/r×r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको एज इट इज जैसे रहने दो, n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/, ये आपको एज इट इज जैसे रहने दो, r-1 फैक्टोरियल। इसको लगाओ इसमें से इसको n-r+1 पहले लिख लो। ठीक है, अब इससे एक कम करके लिखो, इससे एक कम करोगे तो n-r, ठीक है, फैक्टोरियल। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अब आपका क्या बचा, 1/r है, यहाँ 1/r है, रेसिप्रोकल कर दो, तो r = आ गया n-r+1। तो ये एक रिलेशन ये आ गया इस इक्वेशन से। ठीक है, अब तुम देख रहे हो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रख दोगे तो आपको मिल जाएगा r = 1 + 1 = 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आपको यदि याद हो तो इसका रिजल्ट हमने क्लास में डायरेक्ट बताया था कि ये रिजल्ट आता है इस इक्वेशन का, और इसका रिजल्ट ऐसे ही ये आता है। अगर ये दोनों रिजल्ट आपको याद रहते हैं तब तो तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। नहीं याद है कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको आपको करने में। ठीक है, बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज के समय में आ रहे हैं कंपटीशन में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, देखो, लेट n ग्रेटर r = 2 बी एन इंटीजर। कहने मतलब n आपका इंटीजर है। टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन सेगमेंट। सही बात है, अगर आप 2 पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाय ब्लू लाइन। ठीक है, एंड द रेस्ट बाय रेड इफ नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट आर इक्वल। ये कंडीशन है, यानी कि ये चीज़ आपको इक्वेशन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। इफ़ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि आपके पॉइंट कहाँ पर हैं, सर्कल पर हैं, तो आप एक सर्कल बना लीजिए। तो आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल नहीं बन पाया,
ये आपका सर्कल बन गया है। इस पर टोटल कितने पॉइंट हैं? n पॉइंट हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप अलग अलग पॉइंट आप बना दीजिए, ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट आप बनाइए, ठीक है। कहीं भी सर्कल पर रख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। कैसे नाम देंगे इसका? ये हो गया पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये 6, फिर 7, ऐसे एंड सो ऑन। ये आपका n, ठीक है। ध्यान दो, दिखने को तो आपको कितने पॉइंट दिख रहा है? 8 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अगर एडजेसेंट पॉइंट को आप ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो देखो एक बन गई लाइन सेगमेंट, ये 2 हो गई, ठीक है। 3, 4, 5, 6 और फिर ये 7, फिर ये 8। यानी देखने में तुमको 8 पॉइंट दिख रहा था, तो इनको जब ज्वाइन आपने किया तो 8 लाइन सेगमेंट बना। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट देख रहे हो यहाँ n है, तो कितने लाइन सेगमेंट बन जाएंगे? n बन जाएंगे। इस बात को आप लिखोगे, नंबर, ठीक है, एडजेसेंट लाइन, नंबर एडजेसेंट लाइन इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इसमें से अगर किसी भी 2 पॉइंट को आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, तो इस बात को कैसे लिखोगे? NC2, ठीक है। तो अभी तो आप ये पास पास के पॉइंट को ज्वाइन कराए थे, तो आपके ऐसे भी पॉइंट क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे, तो ये भी इसमें काउंट होके आएगा, ओके। बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी, देखो ये द रेस्ट बाई रेड, ठीक है, ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट बाई ब्लू एंड रेस्ट रेड, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ रेड, देखो मैंने कहा था आपसे कि ये जो कंडीशन है यही हमको हेल्प करेगा। इफ़ नंबर ऑफ रेड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ब्लू सेगमेंट आर इक्वल, तो अभी हम ब्लू वाला कितना काउंट किए हैं? n, ठीक है। अब रेड वाला काउंट करेंगे, तो इसमें तो रेड भी आ गया और ब्लू भी आ गया सब, तो इसमें से आप ब्लू वाले को निकाल देंगे तो केवल रेड वाला मिल जाएगा। अब ये क्या है? ये आपका है बेटा जी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट पॉइंट, ठीक है। इस बात को लिखो, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट पॉइंट, अब ये आपका आ गया नंबर ऑफ एडजेसेंट लाइन, ठीक है। अब दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक। देखो दोनों के दोनों इक्वल हैं, नाउ इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा नाउ NC2 माइनस n इज इक्वल टू n। तो यहाँ से आप लिखोगे इसको NC2 इज इक्वल टू n प्लस n 2n,
NC2 का मतलब है n इंटू n माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 2n। ठीक है, ये n इससे क्या हो गया कैंसिल, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपसे n की वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या आंसर आएगा 5। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा गया है NC2 का, ये कुछ रिज़ल्ट आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे NC1 का रिज़ल्ट n आता है, NC2 का रिज़ल्ट आपका n इंटू n माइनस 1/2 आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रिज़ल्ट हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी बात को ऐसे करोगे n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर इसको आप लिखोगे n माइनस 1। ठीक है, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल को 2 लिखोगे, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे कैंसिल करोगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो ये आपका समय बचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो आपका समय बचेगा। तो बहुत सारे रिज़ल्ट आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट आप याद रखें। ठीक, तो आपको बहुत हेल्प होगी।